मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 5 मार्च 2026 गुरुवार का दिन, हिंदू तिथि चैत्र माह की द्वितीया। नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे दुनिया की बहुत बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पश्चिमी एशिया की धरती पर जंग की आहट अब और तेज हो गई है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई आज 5वें दिन भी जारी है। बमबारी तेज हो गई है। ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि यह अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे में हालात बिगड़ सकते हैं। हालात बिगड़ते देख अमेरिकी गृह विभाग ने पश्चिमी एशिया छोड़ना चाहने वाले अमेरिकियों के लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। बड़ी खबर यह भी देखिए, ईरान जंग के 5वें दिन पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के बेटे मजतबा खामेनेई को नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 88 मौलवियों वाली एक्सपर्ट असेंबली ने उन्हें चुना है। वहीं इजराइल बोला खामेनेई के नए वारिस को भी जल्द ही खत्म कर देंगे। आगे बढ़ेंगे। देश की एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध के कारण भारत में सीएनजी और पीएनजी की कीमतें बढ़ सकती है। ईरान के ड्रोन हमले के बाद भारत को गैस सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा देश कतर लिक्विफाइड नेचुरल गैस यानी कि एलएनजी प्लांट का उत्पादन रोक चुका है। इससे भारत आने वाले जहाजों की आवाजाही रुक गई है और घरेलू बाजार में गैस की सप्लाई से 40% तक की बड़ी कटौती की गई है। अब देखिए, आपको बता दूं, विदेश से आने वाली एलएनजी को गैस में बदलकर उसके बाद उसके सीएनजी और पीएनजी बनाकर सप्लाई की जाती है। इसकी सप्लाई रुकने से सिटी गैस कंपनियों ने चेतावनी दी है कि अगर हालात जल्द नहीं सुधरे तो सीएनजी और पीएनजी के दाम बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। देश भर के किसान भाइयों को बड़ी खबर दे दूं, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हुआ है। फरवरी का महीना बीत गया है, होली का त्योहार भी चला गया है, लेकिन अभी भी 22वीं किस्त के 2-2 हजार रुपए नहीं आए हैं। हालांकि अब एक ऐसी खबर आई है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसानों का इंतजार खत्म हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी असम का दौरा करने वाले हैं। कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस यात्रा में पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की घोषणा की जा सकती है। वैसे आपको बता दूं, पीएम नरेंद्र मोदी 13 मार्च को असम के कोकराझार का दौरा करेंगे और पीएम मोदी का असम दौरा इस साल के आखिर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले हो रहा है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी दिन पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त की घोषणा हो सकती है या फिर यहीं से पीएम मोदी किसान योजना की 22वीं किस्त जारी कर सकते हैं, यानी कि 13 मार्च के आसपास पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त का पैसा किसानों के खातों में आ सकता है। बहरहाल आगे बढ़ेंगे। राजस्थान से बहुत बड़ी खबर, अमेरिका, इजराइल और ईरान की वार में राजस्थान के एक युवक की मौत हो गई। नागौर जिले का रहने वाला युवक क्रूड ऑयल कंपनी में शिप पर जॉब करता था। जानकारी के अनुसार 1 मार्च की सुबह ओमान के एक पोर्ट पर ईरान की मिसाइल उनके जहाज पर आ गिरी थी। हादसे में शिप पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। दिलीप शिप के अगले हिस्से में पायलट आशीष कुमार के साथ थे। आशीष बिहार के रहने वाले थे जिनका शव मिल गया है। वहीं दिलीप की बॉडी अभी मिली नहीं है। बड़ी खबर ये भी देखिए, अभी भी राजस्थान के कई लोग दुबई में फंसे हुए हैं। फ्लाइटों के कैंसिल होने की वजह से लोग भारत वापस लौट नहीं पा रहे हैं। इसमें नौकरी पेशा से लेकर टूरिस्ट तक शामिल है। ऐसी मुसीबत की घड़ी में राजस्थान के रहने वाले बिजनेसमैन धीरज जैन वहां मददगार बनकर सामने आए हैं। जैन यूएई में रियल एस्टेट डेवलपर है। मूल रूप से नागौर जिले के मेड़ता सिटी के रहने वाले धीरज जैन ने 200 से अधिक भारतीयों को अलग अलग इलाकों से गाड़ी भेजकर बुलवाया। इसके बाद दुबई के अजमान स्थित अपने फार्म हाउस में ठहरने, खाने पीने की फ्री में व्यवस्था भी करवाई। अब देखिए, मध्य पूर्व में जो तनाव चल रहा है उसका कहीं न कहीं राजस्थान के लोगों पर भी असर पड़ रहा है। अगर वैश्विक स्तर पर तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो पेट्रोल, डीजल और गैस के दामों में बढ़ोतरी संभव है। लेकिन फिलहाल भारत सरकार स्थिति पर पैनी नजर बनाए हुए है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। वहीं देखिए, एक और चिंता इस बात की है, अगर मध्य पूर्व में हालात लगातार बिगड़ते हैं तो नौकरियां या कमाई पर भी असर पड़ सकता है, क्योंकि राजस्थान के लोग बड़ी संख्या में खासकर खाड़ी देशों में है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो विदेश से पैसा भेजना कम हो सकता है। राजस्थान से एक और बहुत बड़ी खबर, पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के चुनाव में अब 2 से ज्यादा बच्चे वाले इलेक्शन लड़ सकेंगे। इसकी बाध्यता हटाने के लिए विधानसभा में आज गुरुवार को राजस्थान पंचायती राज संशोधन बिल 2026 और नगरपालिका संशोधन बिल 2026 रखे जाएंगे। पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर पंचायती राज संशोधन बिल और यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा नगरपालिका संशोधन बिल सदन में रखेंगे। दोनों बिलों को पारित करवाने
हटाने की तारीख गुरुवार को विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति की बैठक में तय होगी। अब देखिए, बड़ी जानकारी आपको दे दूं, दोनों बिल पारित होने के बाद पंचायती राज और शहरी निकाय के चुनाव में बच्चों की बाध्यता नहीं रहेगी। चाहे कितने भी बच्चे हो, चुनाव लड़ सकेंगे। पहले 2 से ज्यादा बच्चों वाले अभी ये चुनाव नहीं लड़ सकते थे। बच्चों की बाध्यता हटाने के लिए दोनों कानूनों में संशोधन के बिल लाए जा रहे हैं। खैर, आगे बढ़ना होगा। बड़ी खबर देखिए, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं का रिजल्ट इसी महीने घोषित किया जाएगा। 20 मार्च से पहले रिजल्ट जारी होने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो पहली बार होगा 10वीं का रिजल्ट 12वीं के रिजल्ट से पहले जारी होगा। मार्च में रिजल्ट आना भी बोर्ड इतिहास में पहली बार होगा। उधर राज्य सरकार की ओर से भी 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू करने के निर्देश दिए हैं। ऐसे में बोर्ड प्रशासन ने 10वीं का रिजल्ट सबसे पहले घोषित कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है। 12वीं आर्ट्स, साइंस व कॉमर्स का भी रिजल्ट इसी महीने में जारी हो सकता है। बोर्ड सचिव गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा, बोर्ड का प्रयास है 20 मार्च को 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। 12वीं का रिजल्ट भी इसी माह जारी करने की तैयारी है। आगे बढ़ जाते हैं, एक और बड़ी और काम की खबर। राजस्थान में कैंसिल हो सकते हैं जमीनों के पट्टे, क्योंकि यहाँ बड़ा फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। बड़ी जानकारी यह है, राजस्थान के शहरी निकाय में पट्टे जारी करने से लेकर ठेके देने और दूसरे कामों में भारी गड़बड़ियां मिली है। जयपुर, कोटा, उदयपुर नगर निगम और जयपुर विकास प्राधिकरण के अलावा कई शहरी निकायों में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक ने ऑडिट में धांधलियां पकड़ी है। ऐसे में कैग ने अब गलत पट्टों को निरस्त करने, नुकसान की वसूली करने और जिम्मेदारों पर कार्रवाई करने की सिफारिश की है। और बड़ी जानकारी आपको दे दूं, सबसे ज्यादा उदयपुर नगर निगम में फ्री होल्ड पट्टे जारी करने के मामलों में बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि बेशकीमती जमीनों के सस्ते में ही पट्टे बन गए। ऐसे में इन पट्टों को निरस्त करने की सिफारिश की गई है। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी और दुखद खबर। डीडवाना कुचामन में नमक से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली बाइक सवार युवकों पर पलट गई। हादसे में बाइक सवार दोनों दोस्तों की मौत हो गई। मरने वालों में एक पंचायत सहायक था। हादसे के बाद ट्रैक्टर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हादसा बुधवार दोपहर नावा कस्बे के जब्दी नगर गाँव में हुआ। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर देखिए। इस बार कई देशों के बीच में तनाव का माहौल है, लेकिन फिर भी सोने और चांदी के भाव बढ़ नहीं रहे हैं। सोने और चांदी के दामों में 4 मार्च को भी गिरावट रही। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 6,149 रुपए घटकर 1,61,000 रुपए पर आ गया। वहीं 1 किलो चांदी भी 23,417 रुपए गिरकर 2,66,000 रुपए प्रति किलो पर आ गई। लेकिन आपको बता दूं, अब देखना होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सोने और चांदी के भाव गिर रहे हैं, इसका असर स्थानीय सराफा बाजार में आज दिखाई देता है या नहीं, क्योंकि होली की छुट्टियों की वजह से बीते 2 दिनों से जयपुर सराफा बाजार के भाव आ नहीं रहे हैं। राहत की बात यह है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने और चांदी के भाव लगातार गिर रहे हैं। मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आपको दे दूं। राजस्थान में मार्च की शुरुआत के साथ ही गर्मी ने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। होली और धुलंडी के बाद प्रदेश भर में तेज धूप ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 6 डिग्री तक अधिक दर्ज किया जा रहा है। अब दोपहर के समय सड़कों पर कम आवाजाही शुरू हो गई है। लोग धूप से बचने की कोशिश में है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आसमान साफ रहेगा। दिन में तापमान धीरे धीरे और बढ़ेंगे। वहीं मौसम विभाग से फिलहाल किसी तरह की चेतावनी भी जारी नहीं की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में तापमान कुछ और बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जरूर जताई है। खेल जगत से जुड़ी बड़ी खबर। न्यूजीलैंड ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। टीम ने बुधवार को पहले सेमीफाइनल में साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हराया। कीवी टीम पहली बार 2021 में फाइनल में पहुंची थी। वैसे आपको बता दूं, साउथ अफ्रीका ने 20 ओवर में 8 विकेट पर 169 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने 170 रन का टारगेट 13वें ओवर में ही 1 विकेट खोकर चेज कर लिया। न्यूजीलैंड के फिन एलन ने 33 बॉलों पर 100 रन की नाबाद पारी खेली। उन्होंने T20 वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाकर एक नया रिकॉर्ड अपने नाम किया है।
अंत में एक और बड़ी खबर, गत चैंपियन भारतीय टीम लगातार दूसरी बार टी20 विश्व कप के फाइनल में पहुंचने से एक कदम दूर है। और देखिए आज का मुकाबला काफी रोचक होगा। भारत के सामने एक बार फिर सेमीफाइनल में इंग्लैंड की चुनौती होगी। वैसे इससे पहले दोनों टीमों के बीच 2022 और 24 में सेमीफाइनल की टक्कर हो चुकी है। भारत के लिए सबसे बड़ी चिंता फिलहाल अभिषेक शर्मा का रन नहीं बना पाना है। तो यही थी प्रदेश और देश की आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि आप अपडेट रहे बड़ी और काम की खबरों से। धन्यवाद।